नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, प्रीलिम्स का नाम सुनते ही सबसे बड़ा सवाल दिमाग में आता है कि कैसे सिलेबस कंप्लीट होगा, कैसे इतनी सारी बुक्स पढ़ी जाएंगी और क्या हमारा प्रीलिम्स हो भी पाएगा या नहीं, या ये डाउट मन में रह जाता है कि जो हम पढ़ रहे हैं वो सफिशिएंट है या नहीं, या ऐसे बच्चे जो पहली बार अपना एग्जाम देने वाले हैं 2026 में यूपीएससी प्रीलिम्स का, वो ये सोच रहे हैं कि इतनी सारी किताबें इतने कम समय में कैसे पढ़ें। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो अपना पहली बार प्री दे रहे हैं, ऐसे स्टूडेंट जो वेस्ट मटेरियल को नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो ऐसे स्टूडेंट के लिए मैं एक खास मटेरियल लेके आया हूं जिससे वो अपना प्रीलिम्स कम पढ़कर सुनिश्चित कर पाएंगे। चलिए अब बात करते हैं इस मटेरियल की डिटेल में। तो देखिए, आप जैसे कि जब सिलेबस देखेंगे और प्रीवियस ईयर ट्रेंड देखेंगे क्वेश्चन का, कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट आपके ऐसे हैं जो हैवी वेटेज कैरी करते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं उनसे, है ना। और कुछ आपके ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनसे नंबर ऑफ क्वेश्चन कम होते हैं। अगर हम कई पार्ट में तोड़ें सब्जेक्ट को, जैसे हिस्ट्री को आप 3 पार्ट में तोड़ें, तो आपका एंशिएंट और मिडाइवल के जितने क्वेश्चन नहीं आते, उससे दुगने क्वेश्चन आपके मॉडर्न इंडिया से आते हैं, है ना। ऐसे करके हम कई पार्ट में सिलेबस को तोड़ेंगे और जानेंगे कि हम प्रीलिम्स को यदि श्योरिटी से, क्योंकि आपको पता है कि प्रीलिम्स आपका क्वालिफाई एग्जाम होता है ना, उसमें आपको आपके इतने भी मार्क्स मिलते हैं, आपको भले कम हो या ज्यादा हो या ओनली क्वालिफाई स्टेज पे हो, तो मायने नहीं रखते। आपका मेन मायने रखता है मेंस के जो नंबर्स मिलते हैं आपको, वो। इसलिए प्रीलिम्स को केवल आपको क्वालिफाई करना है और अपना फोकस करना है मेंस पर। तो ऐसे बच्चों के लिए एक खास वीडियो होने वाली है, हम एक एक करके बात करेंगे, है ना। सिलेबस का मैंने बता दिया कि आप एक बार सिलेबस और ट्रेंड देखें कि उनमें नंबर ऑफ क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से ज्यादा आ रहे हैं। तो ऐसे एक एनालिसिस लेके मैं आया हूँ और एक सेट भी लेके आया हूँ बुक्स का, जिससे आप पढ़कर अपना प्रीलिम्स श्योर कर सकते हैं। और ये सारा सिलेबस आपका कम से कम 60 to 70% वेटेज कैरी करता है फॉर प्रीलिम्स एग्जाम। चलिए बात करते हैं एक करके। ये आपका आधुनिक भारत है ना, आधुनिक भारत से लगभग आपका 6 से 8 क्वेश्चन के बीच में क्वेश्चन बन जाते हैं, है ना। फिर आपका इंडियन इकोनॉमी, जो कि मैं संजीव वर्मा का लाया हूँ, काफी सिंपल एंड शॉर्ट है। आपको बड़े बड़े वल्की, रमेश सिंह और नितिन सिंघानिया पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये सिंपल एंड शॉर्ट है। और स्पेशली इसमें सारे करंट अफेयर जो आपकी रिसेंटली रिपोर्ट्स हैं, जैसे आपकी आरबीआई की रिपोर्ट हो गई या श्रमिक मंत्रालय की रिपोर्ट हो गई, है ना, आपकी वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट हो गई, आर्थिक सर्वेक्षण है, ये सारे करंट अफेयर इसमें अपडेट होते हैं। यानी आपको अलग से करंट अफेयर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है ना। और इसका इकोनॉमी का आप देखें तो आपको लगभग 8 से 10 नंबर के आसपास वेटेज देखने को मिल जाता है। वहीं आप बात करें पॉलिटी का, है ना, तो पॉलिटी एक बढ़िया सब्जेक्ट है फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों में इक्वली आपका यूजफुल होता है। पॉलिटी से लगभग आपके 10 से 15 के बीच में क्वेश्चन बनते हैं, है ना, और सारे क्वेश्चन आप कंसेप्चुअल होते हैं। तो इस बुक को पढ़कर और इसमें आप स्पेसिफिक टॉपिक पढ़कर अपना प्री में जितने भी पॉलिटी क्वेश्चन है उन्हें अटेम्प्ट करके सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। अपने 10 से 12 नंबर के बीच में अपना स्कोर मेंटेन कर सकते हैं पॉलिटी के लिए। अब बात करें सबसे इंपॉर्टेंट सिलेबस की, तो ये 3 सब्जेक्ट आपको एक साथ में दिखाना चाहूंगा। एक है आपका साइंस एंड टेक, दूसरा है पर्यावरण पारिस्थितिकी और भूगोल, है ना। ये 3 सब्जेक्ट हैं आपके। अगर विज्ञान एवं तकनीकी की बात करें तो देखिए, प्रीलिम्स के जितने भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपको टेक के क्वेश्चन ज्यादा देखेंगे, जबकि सामान्य विज्ञान इसमें कहा गया है ना। सिलेबस में बोला जाता है सामान्य विज्ञान, लेकिन जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक साइंस एंड टेक में, 7 से 8 क्वेश्चन आपके केवल टेक्नोलॉजी से आते हैं। तो आप साइंस एंड टेक पढ़कर भी अपने 7 से 8 नंबर मतलब कवर कर सकते हैं, है ना। वहीं अब बात करें पर्यावरण पारिस्थितिकी और भूगोल की, तो देखिए, आप पर्यावरण पारिस्थितिकी और भूगोल अपने साथ कम से कम 20 से 25 नंबर का वेटेज कवर करता है। आप जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपको पाएंगे कि वहां पर्यावरण पारिस्थितिकी और भूगोल के लगभग 25 से 30 क्वेश्चन आ रहे हैं। कई बार 35 भी आए हैं, कई बार 40 भी आए हैं, है ना। लेकिन 20+ हमेशा ही आते हैं इन दोनों सब्जेक्ट। तो इन्हें पढ़कर भी आप अपने प्री में एक और बूस्ट दे सकते हैं, है ना। फिर बात करें एटलस की, आपको पता है कि जो आपका यूपीएससी एग्जाम है उसमें जो सिलेबस दिया गया है उसका एक पार्ट है कि भूभौतिक विशेषताओं वाले प्रदेश। अब चूंकि जब आप वर्णवार और पारिस्थितिकी पर्यावरण पढ़ेंगे तो वहां आपको उतना नाम देखने को नहीं मिलेंगे, बट लेकिन जब आप एटलस देखेंगे इसमें हर कॉन्टिनेंट की क्लाइमेटोलॉजी कैसी है, वेजिटेशन कैसा है ना, पॉलिटिकल स्थिति कैसी है, जियोपॉलिटिक्स कैसी है, ये आप इससे पढ़कर अपने जो प्रीलिम्स के क्वेश्चन है जो स्पेसिफिक नाम से पूछे जाते हैं, किसी प्लेस से पूछे जाते हैं या जियोपॉलिटिक्स से पूछे जाते हैं, तो वो आपके कवर हो जाएंगे। तो 3 से 4 नंबर का वेटेज ये भी कैरी करता है। एकदम सिंपल छोटा सा बुक है, इसमें भी आप सिलेक्टेड 10-20 पेज पढ़कर अपने वो क्वेश्चन कवर कर पाएंगे। अब बात करते हैं क्वालिफाइंग पेपर की, जो है सीसेट, क्योंकि आपको पता है कि जब तक आपका सीसेट क्वालिफाई नहीं होगा तब तक आपका जीएस का पेपर भी चेक नहीं होगा। तो सीसेट के लिए सिंपल सी बुक है, अरिहंत की एक ही बुक है। इसमें भी आप सिलेक्टेड टॉपिक्स, है ना, जैसे आपको सीसेट क्वालिफाई करने के लिए लगभग 30 से 35 के बीच में स्कोर करना होता है, और आप इसे अगर पढ़ेंगे, है ना, और सिलेक्टेड टॉपिक्स आप निकालेंगे, उन्हें सॉल्व करेंगे, तो आप देखिए 40 से 45 नंबर का आप 2 से 4 दिन में ही पढ़ सकते हैं, है ना। तो आप अरिहंत का ऐसे ही पढ़कर अपना प्रीलिम्स एकदम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, टोटल मैंने आपको बुक बताया, 4 बुक ये हो गए आपके और 3 बुक ये हो गए, 7 बुक्स ये हैं और 8 बुक आपकी है सीसेट की। इन सभी बुक को पढ़कर अपना सीसेट और जीएस में
कम से कम 60 प्लस मार्क अटेम्प्ट कर सकते हैं, वो भी आसानी से। जो ही बच्चे से मंगाना चाहते हैं तो आपको पता ही है, मैं हर बार जिक्र करता हूं, मैं मंगाता हूं दिल्ली की सबसे फेमस बुक स्टोर राइज बुक स्टोर से। आप भी इन्हें वहां से मंगा सकते हैं, मैं उनका नंबर आपको डिस्प्ले में दे दूंगा, साथ ही उनका जो वेबसाइट लेंगे वो आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, तो आप उस पर कॉल या मैसेज करके या डायरेक्ट वेबसाइट के माध्यम से अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। और इनकी डिलीवरी ऑल इंडिया होती है, आप कहीं भी मंगा सकते हैं और काफी इजी डिलीवरी और जल्दी आपको मटेरियल मिल जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।